साइड आओ, उस साइड आ जाओ। आज की इस संगीतमय संध्या के पावन बेला के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित है माननीय विधायक महोदय श्रीमान सतीश सिंह करवार जी। हमारी यह संस्था स्वर म्यूजिकल फाउंडेशन वाले आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने अमूल्य समय निकाल करके इस गरिमामय संगीत मंच को गौरवान्वित किया है। सर, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे और ऐसे ही हमेशा अपनी छत्र छाया उपस्थिति इस संगीतमय संस्था को गौरवान्वित कर रही है। आपकी स्वागत सम्मान स्वर म्यूजिकल फाउंडेशन की अध्यक्षा सुश्री और विघ्न विनाशक प्रथम पूजनीय भगवान गणेश एवं वाणी संगीत की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम एवं आह्वान करके आज की यह सुहानी और रूहानी शाम का आगाज होने जा रहा है। सुरों से सजे इस दरबार में, ताल से महके यह महफिल। सुरों से सजे इस दरबार में, ताल से महके यह महफिल। कला का हो आज अभिनंदन, कला का हो आज अभिनंदन। यही है हमारा दरबार, ये महफिल। विधायक महोदय माननीय श्री सतीश सिंह सिकरवार जी, विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर शोभा सिकरवार, महापौर नगर निगम ग्वालियर। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नरेंद्र यादव, एसडीएम कस्टर ग्वालियर। डॉक्टर जयवीर भारद्वाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा। श्री महेंद्र शुक्ला जी, काउंसलर एवं समाज सेवक। श्री प्रदीप गुप्ता जी, समर्पण संस्थान ग्वालियर के अध्यक्ष एवं संस्थापक। श्री रविंद्र नायक जी, सीनियर एडवोकेट ग्वालियर। अध्यक्षता श्री मनीष दीक्षित जी, उपाध्यक्ष संस्कार भारतीय ग्वालियर एवं डॉक्टर पवन गोस्वामी जी, गोस्वामी समाज के सदस्य, माननीय सदस्य। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और माननीय श्री राजपाल जादव जी, आप सभी मंच पर उपस्थित हैं इस संगीतमय कार्यक्रम की गरिमामय प्रोग्राम में। आप सभी अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमारी इस संस्था को, जो संगीत जगत में अपना एक नाम, अपना एक शोहरत बनाने जा रहा है। स्थापना दिवस के 5वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आयोजित दरबार ये महफिल एवं कलावंत सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं मीरा वैष्णव आज के इस सुंदर सुमधुर संगीत कार्यक्रम की सूत्रधार के रूप में
एंकरिंग करके आप सभी का हृदयता से स्वागत करती हूँ। ने बहुत सुंदर तरीके से मंच पर आकर के माँ सरस्वती का वंदन पूजन अभिनंदन किए, पुष्प से स्वागत किए, आशीर्वाद प्राप्त किए। इसके पश्चात हमारे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है मैं उसके बारे में आपको अवगत करा दूं। देवियों और सज्जनों, किसी भी समारोह की शोभा उसके सम्मानित अतिथियों एवं नगर के श्रेष्ठ वरिष्ठ व्यक्तित्वों की गरिमा में उपस्थिति से और बढ़ जाती है। आज की इस दरबार महफिल में हमारे बीच पधारे सभी आदरणीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का हमारी यह संस्था हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती है। आप सभी को बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रही है कि तानसेन की नगरी ग्वालियर की यह संगीतमय संस्था स्वर म्यूजिकल फाउंडेशन अपने स्थापना दिवस के 55 वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। विगत 4 वर्षों से इस संस्था ने भारत के अधिकांश राज्यों में और विदेशी धरती जैसे मलेशिया आदि देशों में अपने संगीतमय कार्यक्रम का सफल आयोजन किया, जिसमें संस्था ने देश के सुप्रसिद्ध कलाकारों को, जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों विधाओं के सिद्ध हस्त कलाकारों को सम्मानित कर मंच प्रदान किया और साथ ही नवोदित एवं उभरती प्रतिभाओं को भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर दे करके भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने का सतत प्रयास किया है। दरबार महफिल केवल एक सांस्कृतिक आयोजन ही नहीं, कला, संगीत और साधना का उत्सव मंच है। आज हम उन कलाकारों का सम्मान भी करेंगे जिन्होंने अपनी अथक मेहनत, परिश्रम, प्रतिभा और समर्पण से भारतीय संगीत एवं नृत्य की परंपरा को समृद्ध किया। कला केवल प्रतिभा नहीं बल्कि वर्षों की साधना, अनुशासन और समर्पण का परिणाम होता है। आज के इस रूहानी शाम में आज हम जिन 2 हस्तियों को सुनने और देखने जा रहे हैं, उनमें से एक जो कलाकार हमारे लखनऊ से आए हैं, लखनऊ से पधारे हुए कलाकार उस्ताद गुलाम कासिम साहब, जो गजल और सूफी गायन के फनकार हैं। आमंत्रित कलाकार मुहतरम या काबिले एहतराम गजल एवं सूफी गायन के फनकार गुलाम कासिम साहब लखनऊ से पधारे हुए हैं। आज उनका कार्यक्रम हम सबके सामने प्रस्तुत होंगे और उन्हें कलावंत सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। उसके पश्चात द्वितीय प्रस्तुति के रूप में दिल्ली से पधारी हुई कथक नृत्यांगना, कथक गुरु, कोरियोग्राफर सुश्री माया कुलश्रेष्ठ जो दिल्ली से आई हुई है। आप दोनों अतिथि कलाकारों का यहाँ मंचासन कार्यक्रम में प्रस्तुत होंगे। वे अपनी कला को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करेंगे। आप दोनों अतिथि कलाकारों का सम्मान कलावंत सम्मान से संस्था द्वारा सम्मानित किया जाएगा और यह सम्मान देते हुए हमें राजेश कैरन जी, अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर नरेंद्र यादव, एसडीएम लश्कर ग्वालियर, डॉक्टर जयवीर भारद्वाज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा, श्री महेंद्र शुक्ला जी, काउंसलर समाज सेवक, श्री प्रदीप गुप्ता जी, अध्यक्ष समर्पण संस्थान ग्वालियर से पधारे हुए गुलाम कासिम जी, जो कि गुलाम अली खान साहब के शागिर्द भी हैं। ये बहुत गौरवान्वित और गर्व की बात है
कि इतने बड़े कलाकार की शायद आज हम उनको सुन पाएंगे। बहुत अच्छे फनकार हैं, उनको भी कलावंत सम्मान से सम्मानित स्वर म्यूजिकल फाउंडेशन आज कर रहा है। तो आज के हमारे अतिथि जी से मैं निवेदन करूँगी कि आप मंच पर आके दोनों कलाकारों को कलावंत सम्मान देकर संस्था का मान गौरव ऐसे करें। अपने घर, अपने परिवार, अपने शहर, अपने देश का नाम हमेशा आगे करते रहे। आप दोनों कलाकार को हमारी इस संस्था स्वर म्यूजिकल फाउंडेशन की तरफ से अनेकों शुभकामनाएं। आप यूं ही अपनी कला को आगे बढ़ाते रहें। आइए आपके सामने हम कलाकार का संक्षिप्त परिचय देते हैं। ग्वालियर सुश्री माया कुलश्रेष्ठ जी, जिन्होंने और मैं माननीय अतिथिजनों से अनुग्रह करती हूँ कि आप सभी मिल करके ग्वालियर की इस बेटी सुश्री माया कुलश्रेष्ठ जी को कथक नृत्य के क्षेत्र में सुश्री हंसिका चौहान जी, सचिव श्रीमती अर्चना चौहान जी आपके सम्मान पाती हैं। माया कुलश्रेष्ठ जी मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर हैं, कथक नृत्य में मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर हैं, दिग्गज गजल गायक और सूफी फनकार। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप हमारे इस संस्था में आप अपनी कला का सुंदर प्रस्तुति देने आए हुए हैं। आपका सम्मान होना जायज है और आप इसका डिजर्व करते हैं। आप हमेशा ऐसे ही अपनी कला को आगे बढ़ाते रहें, जन जन में पहुंचाते रहें और हमारे भारत का, अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने शहर का, अपने नगर का और अपने माता पिता का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। सर, यही शुभकामना हम श्री राजशेखर जी अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत बड़े समाज सेवक हैं। तरह तरह के सामाजिक गतिविधियां आप भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों एवं सांस्कृतिक मंचों पर कथक की प्रस्तुतियां दी, व्याख्यान किए एवं वर्कशॉप और कार्यशालाएं आयोजित की हैं। सम्मान एवं उपलब्धियां सुश्री माया कुलश्रेष्ठ जी को कला के क्षेत्र में पंडित बिरजू महाराज राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय कथक सम्मान, पद्म कोश युवा कलाकार अवार्ड, संगीत नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश। माया कुलश्रेष्ठ जी का ये बहुत ही अच्छा मानना है। इनके अपने विचार हैं कि कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज, संस्कृति और मानवता को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। उनका उद्देश्य कथक की शास्त्रीय परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना तथा भारतीय संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाना उनका मुख्य लक्ष्य है। सभा उस कलाकार का इंतजार करते हैं जिनका कार्यक्रम अब प्रस्तुत होने वाले हैं। सुश्री माया कुलश्रेष्ठ जी, कथक नृत्यांगना, नई दिल्ली। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ संस्था की संस्थापिका को, सचिव को, क्योंकि उसके दो कारण हैं। यूँ तो कला संस्कृति के कार्यक्रम होते ही रहते हैं, मैं कलाकार हूँ, मेरा काम है नृत्य करना, प्रस्तुति देना, और ग्वालियर में ये करना थोड़ा मुश्किल है। और ये तब मुश्किल हो जाता है जब आप खुद ही कलाकार हो, क्योंकि आपको वो बारीकी भी फॉलो करनी है, आपको वो शिष्टाचार भी फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं और उनकी कोशिश इतनी अच्छी थी कि किसी को भी आना ही पड़ेगा, किसी भी कलाकार को। मैं ग्वालियर से ही हूँ, जैसा कि आप लोगों के सामने बताया गया। ग्वालियर छोड़े एक लंबा समय हो चुका है और एक छोटा समय आप लोगों से जो अपनी दिल की बात कहने का समय लूँगी। मैं कहानियों के माध्यम से कथक करती हूँ। अगर आप देखेंगे YouTube पे या मेरे पेज पे तो कथक कथा के नाम से है। आदरणीय का मेरे लिए कहना था कि मुझे कथक की प्रस्तुति देनी है, समय बहुत कम था, तो आज मैं एक रिकॉर्डेड कुछ
एक दो छोटे छोटे से पीसेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ग्वालियर का मंच बड़ा है, आप सभी आदरणीय, और मुझे डर भी नहीं है कि इसको परखा जाएगा, क्योंकि आप सब अपने हैं। आपसे मुझे आशीर्वाद ही मिलेगा जो अब तक मिल रहा है, और मेरी इस यात्रा में मुझे लगता है आप सबका आशीर्वाद ही है, जो मैं भले ही कहीं भी परफॉर्म करूँ, मुझे ग्वालियर की मीडिया से, ग्वालियर के लोगों से हमेशा एक कनेक्शन और आशीर्वाद मिलता ही रहता है। तो आज मैं आपके सामने जो प्रस्तुत करूंगी वो अर्धांग है। आजकल का समय आप देखिए, जहाँ रिश्ते, प्रेम, सब कुछ बहुत बिखरा हुआ है। तो जब हम भारतीय कला संस्कृति की बात करते हैं तो कितने सालों पहले, कितने वर्षों पहले एक बहुत सुंदर सा अर्धांग को बताया गया कि स्त्री और पुरुष दोनों कितने अलग हैं और वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अर्धांग में भी शिव का तांडव और पार्वती का लास मैं दिखाने की कोशिश करूंगी, जिसको रचा है पंडित बिरजू महाराज ने। और उसके बाद एक छोटा सा टेक्निकल पीस मैं करूंगी जो 3 ताल पे आधारित होगा, और उसमें कथक की कुछ पुरानी बंदिशें होंगी। आशा करती हूँ आप सबका मुझे प्रेम मिलेगा। धन्यवाद, आशीर्वाद दें।
झनकार है, नूपुर करत झनकार है, नूपुर करत झनकार है। मैं नायक नायिकाओं पे, क्योंकि नाट्य शास्त्र पंचम वेद है हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स का, तो उसमें बहुत माइन्यूट डिटेलिंग है कि कैसी नायिका है, क्या उसका व्यवहार है। और मैं इस तरह के व्याख्यान दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में देती हूँ बच्चों को सिखाने के लिए। आज आपके सामने प्रस्तुत करूँगी प्रगल्भा नायिका। एंड आई एम श्योर यू एवरीबडी नोन दिस काइंड ऑफ लेडी। एक लेडी तो आप ऐसे ही जानते होंगे, एक महिला तो जानते होंगे जो आपके आसपास है। ठुमरी में वो नायिका कृष्ण को देख के इमेजिन कर रही है, सब कुछ कल्पनाओं में चल रहा है कि शी इज़ वेरी स्पेशल फॉर हिम, बहुत ही अलग सी है। वो राधा को इतना प्रेम नहीं देते हैं, वो तो उस नायिका को देते हैं। वो सारी स्टोरी बता रही है कि कैसे उसको पनघट पे रोका, कैसे माखन के लिए चिपकी, एंड ये सब कुछ उसका एक इमेजिनेशन में चल रहा है। और ये सब हम जानते हैं गलत नहीं है। हर गोपी की एक ही कल्पना थी कि श्री कृष्ण बस उसके और उसके। तो ये एक छोटी सी ठुमरी आप लोग के सामने।
बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। बड़े तल्लीनता के साथ आपने ईश्वर में भावाविभोर होकर के अपनी कला की प्रस्तुति करी, अपनी कला के प्रति अग्रसर रहे। इसके पश्चात आदरणीय श्री राजेश एरन जी को मैं आग्रह करती हूँ कि कृपया आप आकर के मंच पर हमारी इस संस्था के लिए शुभ आशीष, शुभ वचन कहें। आज मैं जिस मंच पे खड़ा हूँ, ये इस मंच से मेरा तो क्या पूरे ग्वालियर का बहुत गहरा रिश्ता है। अनेकों बार हम इस थिएटर के अंदर परिवार के साथ भी आए हैं और फिर ये आज फिर ये याद ताज़ा की गई है। हमारी बहन का जो अभी आपने नृत्य देखा, माया कुलश्रेष्ठ जी का, बहुत ही सुंदर नृत्य उन्होंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और ख़ासतौर से उस मंच पे किया जो मंच सिर्फ इसीलिए जाना जाता है कि ग्वालियर का संगीत का मंच है। बड़े बड़े कलाकार इस मंच पर आए हैं और आज उसी जगह पर हम ये कार्यक्रम देख रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ काफ़ी शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग यहाँ बैठे हैं, अच्छे लोग बैठे हैं। आज इस संस्था के द्वारा मैं देख रहा हूँ लगातार 5-6 वर्ष हो गए, हर साल एक नया कार्यक्रम के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपके समक्ष आते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक अलग हटकर, कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, हम लोग भी करते हैं, हम अग्रवाल समाज से हैं, परिचय सम्मेलन करते हैं, लगातार मंचों पर रोज आना जाना होता है। देखिए एक अलग जो संगीत का जिसका सबसे ज़्यादा महत्व है उसको उन्होंने, अर्चना जी ने पकड़ा और उस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने पूरे परिवार को, अपनी बिटिया को, अपने मतलब एक लगन के साथ उसको आगे बढ़ाया है। अंशिका चौहान जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मैंने उनकी जो लगन देखी है, जिसकी वजह से आज हम इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे बीच में प्रदीप गुप्ता जी बैठे हैं, राजमोहन गुप्ता जी बैठे हैं और भी समाज के काफ़ी मतलब मेरे केन गुप्ता जी बैठे हैं, सभी लोग, एक अच्छी अनीता शर्मा जी हैं। मैं काफ़ी लोगों से बहुत पहले से जुड़ा हूँ, तो आज पुनः आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और एक अच्छा कार्यक्रम देखने का मुझे मौका मिला। कथक और सूफियाना नृत्य के बाद इतने सुंदर तरीके से उन कलाकारों ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया, इसके लिए हमारी यह संस्था उनके सदा आभारी रहेगी कि उन्होंने अपना अमूल्य वक्त, अमूल्य समय दे करके हमारी इस मंच को गरिमामय किए। द्वितीय प्रस्तुति के रूप में अब आपके सामने संगीत की वो महत्वपूर्ण विधा लेकर के आ रहे हैं। लखनऊ से पधारे गज़ल गायक, गज़ल के बहुत बड़े फनकार और सूफी गायन के दिग्गज गुलाम कासिम साहब। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सभी कार्य में धर्म और जाति को देखा जाता है, परंतु कला एक ऐसी विधा है जिसमें एक कलाकार जब मंच पर विराजित होते हैं तो कोई ये नहीं पूछता कि ये किस जात का है या किस धर्म का है। जात न पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान। पर आए और अपनी सुंदर प्रस्तुति के से हमारे दर्शकों के मन मोह ले। और इस तारतम्य में मैं गुलाम साहब के कार्यक्रम प्रस्तुत होने से पहले, एक विद्यार्थी है, छात्रा है, यहाँ की ग्वालियर की बेटी है, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, पुष्पगुच्छ से स्वागत करें सुश्री अंशिका चौहान जी। ग्वालियर घराना से आपने संगीत की शिक्षा प्राप्त करी। आप आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के नियमित बेगरे कलाकार हैं। सादर आमंत्रित करती हूँ
कि हमारे इन कलाकार का स्वागत करें, गुलाम कासिम साहब का, और कार्यक्रम संस्था की सचिव श्रीमती अर्चना चौहान जी, आप मंच पर आए और हमारे कलाकारों का स्वागत करें। स्वागत और सम्मान। स्वागत सत्कार करना ये हमारी परंपरा है जो हमें पूर्वजों से मिली है कि अतिथि कलाकार हो या जो भी हो, कलाकार भगवान के समान है। और हमारे को ये पहले ही सिखाया जाता है, जब हम कॉलेज की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि हमें स्वागत सत्कार कैसे करें। कभी हम भी वॉलंटियर हुआ करते थे अपने कॉलेज में। तो आज हमारे बीच बहुत से वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। मैं सबसे चाहूँगी कि हमारे सभी कलाकारों का स्वागत करने के लिए मंच पर उपस्थित हूँ। हमारे बीच एक और बड़ी शख्सियत भी बैठी हुई है यहाँ पे, उस्ताद मजीद खान, जो ग्रेडेड ही नहीं टॉप ग्रेड आर्टिस्ट है, ग्वालियर के सारे निवारक हैं। उनके लिए मैं चाहूँगी अब कर्तव्य ध्वनि से जोरदार से स्वागत कीजिए। और उनके स्वागत के लिए मैं प्रदीप जी से कहूँगी कि आप उन्हें पुष्पहार देकर उसका स्वागत करें। साथ ही एक नन्ही कलाकार और आई है, हमारे ग्वालियर की बेटी हैं जो गुलाम कासिम जी का साथ में फीमेल सिंगर बन के साथ देंगी। उनके स्वागत के लिए मैं राजपाल सिंह जादव को आमंत्रित करती हूँ कि उनका आकर स्वागत सत्कार करें। स्वागत की घड़ी जल्दी हो जाए ताकि आप सभी लोग गजलों का आनंद ले सकें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अनीता शर्मा जी को कि आप शाहरुख खान जी का स्वागत करें। का नाम याद आता है बांसुरी के नाम पे, या राकेश चौरसिया जी, हम उनको याद करते हैं। हमारे ग्वालियर के चौरसिया बनने जा रहे हैं आगे अक्षत मिश्रा जी। उनके स्वागत के लिए मैं गोस्वामी जी को आमंत्रित करती हूँ कि पवन गोस्वामी जी आकर उनका स्वागत सत्कार करें। और आप सभी से विनम्र, बहुत सुमधुर गायकी आप सुनने जा रहे हैं। ये लखनऊ की गायकी है, इसकी तो ज़बान में ही इतना लहजा, इतनी मिठास है कि आप जा नहीं पाएंगे, ये मेरा दावा है। आनंद लिया ही था। साथ ही मीरा वैष्णव के स्वागत के लिए मैं एरन जी से कहूँगी कि मीरा जी को भी एक पुष्पहार और शॉल श्रीफल देके मीरा जी का भी स्वागत करें। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। साथ ही सर, आपका मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, लेकिन आपको बिना कहे आ जाना चाहिए। हम तो आपकी बेटियाँ हैं ना, बिना नाम के भी आइए। कर्तव्य ध्वनियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की वंदना करेंगे, उसके बाद खान साहब आपको अपनी सुमधुर गायकी, गज़ल गायकी से रूहानी अंदाज में आपका मन मोह लेंगे। वैसे भी गज़ल तो ऐसी गायकी है जिसको सुनते ही आप एक रूहानी दुनिया में चले जाते हैं, अगर गायक वाकई में दिल से गा रहा हो तो। के समीप जो एक अच्छे हारमोनियम वादक के रूप में बैठे हैं, आज के हमारे खास कलाकार लखनऊ से पधारे हुए हैं, उस्ताद गुलाम कासिम साहब। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत कर बताएं कि हम आपकी इंतजार कर रहे हैं आपकी कला को सुनने के लिए। आपके वालिद साहब उस्ताद साहब खां सारंगी वादक थे। आपने हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से प्रथमा किया, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से प्रभाकर की डिग्री लिया गायन में। ग्वालियर घराने से आप ताल्लुकात रखते हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन के आप बी ग्रेड कलाकार हैं। आपने 1985 में खड़गापुर जिला टीकमगढ़ में राजा लखन प्रताप सिंह जोदेव जल विहार महोत्सव अवार्ड जीता है। नेहरू महाविद्यालय ललितपुर में गज़ल प्रतियोगिता का अवार्ड जीता। गज़ल प्रतियोगिता नसान रिफत शायर के द्वारा हुई, उस उर्दू अदब अवार्ड जीता आपने। रायबरेली
टॉप ग्रेड गायक गायिका प्रतियोगिता में आपको सम्मानित किया गया। रायबरेली महोत्सव का अवार्ड जीता अनुराग श्रीवास्तव द्वारा सम्मानित किया गया। भारत सरकार के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आपने सम्मान पाए हैं। सुर संगम संस्थान अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता में संगीतकार नौशाद अली के हाथों से भी आपको सम्मान मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विशेष अतिथि श्री राजेशरण जी, आप हमारे इस संगीत मंच को गौरवान्वित किया, आशीर्वाद दिया, शुभकामना दिए। आप गायन की शिक्षा के साथ साथ अपने गुरु पंडित उमेश कंटूवाले जी से बांसुरी की तालीम लेना भी प्रारंभ कर दिया। उसी के परिणाम स्वरूप विगत 2-3 वर्षों में अक्षत जी ने अनेक मंचों पर बांसुरी वादन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया और गुणीजनों का आशीर्वाद और प्रशंसा प्राप्त की। अक्षत जी ने दिल्ली, छतरपुर, रायपुर, टीकमगढ़, झांसी, अशोकनगर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया में अपने बांसुरी वादन से अपनी कला को श्रोताओं तक पहुँचाया। ग्वालियर में वेद वसु ज्योतिष तरक केंद्र में, पट्टाभिराम मंदिर में, राजा मानसी तोमर विश्वविद्यालय, इस तरह से बहुत सारे जो नगर के सम्मानित संगीत मंच है वहाँ पर आपने अपनी कला का प्रस्तुति दिया। आप सभी कलाकारों को हमारी ये संस्था हार्दिक शुभकामना प्रेषित करती है। आप इसी तरह सभी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है सर्वप्रथम गणेश वंदना यासी जी के मुझसे जो ग्वालियर की बेटी हैं और सर की शिष्या हैं। आप सभी के सामने मैं गणेश वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगी। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, मैं भी आप सभी की तरह संगीत की छात्रा हूँ, तो कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। वैसे काबिल तारीफ तो एक बात ये है कि इतने मुख्तसर लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे सबके हौसले को आप लोग टूटने नहीं देंगे, क्योंकि एक कलाकार के लिए उसकी हौसला अफजाई सबसे बड़ी चीज़ होती है। तालियां और तारीफ इंसान को आगे बहुत बहुत ले जाती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें कोई कोताही, कोई कमजोरी ना कीजिएगा।
गणपति जगवंदन गणपति पुरानी बिछड़ी हुई यादें आज ताज़ा कर दी बाखुदा। मेरा दिल बहुत अंदर से भरा आया है कि बचपना मुझे याद आ रहा है, मुझे अपना, और कुछ नहीं। गाना बजाना तो एक अलग की बात है, लेकिन ये जो चीज़ है ये आज पता नहीं कैसे मेरा नसीब अच्छा है। ये प्रोग्राम मेरे लिए एक यादगार होगा इंशाल्लाह। महफिल संगीत खासो आम है और ये शहर संगीत में बदनाम है। और मैं बता दूं कौन है महफिल की जान, मैं बता दूं कौन है महफिल की जान? अंशिका चौहान जिसका नाम है।
मेरा तू नहीं तो तेरा ख्याल सही, तू नहीं तो तेरा ख्याल सही, कोई तो हम ख्याल है मेरा। किया है प्यार किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, वो आशिना मिला, वो आशिना मिला हमसे अजनबी की तरह, किया जिसे हमने जिंदगी की तरह। और एक बहुत बड़ी गुस्ताखी मुझसे हो गई। दरअसल मेरी नज़र वहाँ तक पहुँची नहीं। शहंशाह गज़ल ग्वालियर मरहूम सलीम भाई जो आज इस दुनिया में मेरे साथ में नहीं है, बहुत अच्छे गज़ल सिंगर थे आप। और शायद जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूँ तो 80 का जी शायद आप सलीम भाई की शागिर्द हैं, आपके उस्ताद मोहतरम। और हमारे पास हमारे सामने सलीम भाई के छोटे भाई जनाब हनीफ साहब भी तशरीफ फरमा हैं और उस्ताद अब्दुल हमीद साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है। ऑलराउंडर माशाल्लाह, तबला भी, हारमोनियम भी, गाना भी, सरंगी भी, सब कुछ बजवा लो भाई। तो मैं आप सभी से फिर से एक बात कहना चाहूँगा, और भी हमारे जितने भी यहाँ पे मेरे भाई मेरे दोस्त बैठे हैं जो गाने बजाने से ताल्लुक़ रखते हैं, हम आप सभी की नज़र चाहेंगे इस गज़ल पे। किया है प्यार जिसे 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 किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, वो आशिना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया हमसे जिंदगी
किसे खबर की बढ़ेगी कुछ और तारीकी। किससे खबर की बढ़ेगी कुछ और तारीकी। छुपेगा वो किस बदली में, छुपेगा वो किसी बदली में चांदनी की तरह। छुपेगा वो किसी बदली में चांदनी की तरह। वो आशिका भी मिला हमसे अजनबी की तरह। किया क्या किसे हमने जिंदगी की तरह। आखिरी शेर बहुत सी गजलें गानी है, बस छोटी छोटी गाऊंगा। बढ़ा के प्यास मेरी, बढ़ा के प्यास, प्यास मेरी, बढ़ा के प्यास, बढ़ा के प्यास मेरी। थोड़ा साउंड की क्वालिटी बढ़ाइए, आवाज समझ नहीं आ रही। हेलो हेलो। बढ़ा के प्यास मेरी उसने साथ छोड़ दिया। बढ़ा के प्यास मेरी उसने साथ छोड़ दिया। वो कर रहा था मुरव्वत भी दिल लगी की तरह। वो कर रहा था मुरव्वत दिल लगी की तरह। वो आशिना मिला हमसे अजनबी की तरह। किया जिसे जिंदगी की तरह। किया है प्यार जिसे जिंदगी की तरह। हमने जिंदगी की तरह, हमने जिंदगी बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी सी गजल उस्ताद खासा गुलाम अली साहब की गजल पेश कर रहा हूँ मैं, और उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगी। हमसे वादा तो वफाओं का किया जाता है। हमसे वादा तो वफाओं का किया जाता है। वक्त पड़ने पर
मुंह मोड़ लिया जाता तेरी महफिल का ये अंदाज अलग है साकी यहाँ मुँह देख के पैमाना दिया जाता किसी राह गुजर से शायद फिर उसी राह गुजर पर शायद उसी राह गुजर पर शायद कभी मिल सके मगर फिर किसी गुजर कर शायद फिर कभी मिल सके मगर ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई साज नहीं है जिसमें तेरी आवाज नहीं है, ऐसा कोई साज नहीं है जिसमें तेरी आवाज नहीं है, और तुझ तक जो आवाज न पहुंचे वो दिल की आवाज नहीं है। और सरंगी गाने बजाने वाला वो दिल है, इसके अंदर 100 रंग है। जिनके हम मुंतज़िर रहे फिर भी जिनके हम मुंतज़िर रहे उनको, जिनके हम मुंतज़िर रहे मिल गए और हम सब शायद फिर किसी शायद फिर कभी मिल सके मगर फिर कभी गुजर कर शायद।
आखिरी शेर पेश खिदमत है। जान पहचान से भी क्या होगा, गरे सा गरे गरे गामा सरे गामा गरे सा गरे सा। जान पहचान से भी क्या होगा, जान पहचान से भी क्या होगा, चमक उठे मेरी नजर शायद फिर किसी पर, शायद फिर किसी गुजर पर, शायद फिर कभी मगर शायद फिर किसी गुजर पर, शायद फिर कभी मिल सके मगर फिर किसी रात पर, शायद फिर कभी मिल सके मगर शायद फिर किसी रात गुजर पर, शायद फिर कभी मिल सके मगर माशाअल्लाह। और गजल का हफ्ता पेशकत वाले हिंदुस्तान के मशहूर शायर अहमद फराज साहब की गजल है ये। जो भी बिछड़े आ जाओ बैठकर हम झगड़ों को मिटा डालें, आ जाओ बैठकर हम झगड़ों को मिटा डाले। बिगड़ी कहा है तुमसे अब तक मेरी बनी है, और इंसाफ हुस्न वालों कुछ तो करो जहां में, दुनिया से दोस्ती है और अब तो दुश्मनी है। वो कब मिले हैं पराग, जो भी बिछड़े हैं कब मिले, जो भी बिछड़े वो कब मिले हैं परा, फिर भी तू इंतजार कर शायद फिर किसी
की है कि उस्ताद की झलक आपको महसूस हो। वैसे मेरी इतनी औकात नहीं है कि इतने बड़े फनकार उनका गाना मैं गा पाऊँ। ये तो मेहरबानी अल्लाह की जो मैं गा रहा हूँ आपके सामने, आप लोग गवा रहे हैं। बस तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। वक्त कुछ मेरे मरने के टल जाएगा और सामने तुम मेरे यूं मुस्कुराते रहो, मौत का भी इरादा बदल जाएगा। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू करो, अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो। प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर तो संभालो, अपने तेवर तो संभालो कि कोई न कहे। अपने तेवर तो संभालो कि कोई न कहे। दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। आंसू बहाना याद, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद। चुपके चुपके रात आंसू बहाना याद। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना है। चुपके चुपके रात आंसू बहाना याद।
खेच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफअतन, खेच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफअतन, और दुपट्टे से तेरा वो छुपाना चाहते हैं। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना दोपहर की धूप में, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में के सूरज लहूलुहान समंदर में गिर पड़ा। सूरज लहूलुहान समंदर में गिर पड़ा, दिन का गुरूर टूट गया, रात हो गई। सूरज लहूलुहान समंदर में गिर पड़ा, दिन का गुरूर टूट गया, रात हो गई, क्योंकि रात गहरी है समंदर की तरह। शेर की जो शेरियत है उस पर मैं तवज्जो चाहूँगा आप सबसे। ये लखनऊ की नज़ाकत है। कि रात गहरी है समंदर की तरह, डूबता जाता हूँ पत्थर की तरह। रात गहरी है समंदर की तरह, डूबता जाता हूँ पत्थर की तरह। तो तुमसे मिलते हुए जी डरता है, तुमसे मिलते हुए जी डरता है। क्या छुपा रखा है खंजर की तरह। दोपहर की धूप में, दोपहर की धूप में, धूप में, धूप में
चुपके चुपके आंसू बहाना हमको अब मैं अगर हनी मियाँ अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो बराए मेहरबानी वहाँ से तशरीफ आप यहाँ लेके आ ही जाइए। बस आ ही जाओ यार, बस आ ही जाओ, मत तड़पाओ उतना यार। मुद्दतें हुई तुम्हारा तबला सुने हुए यार। मैं आया हूँ, मुझे सुना दो यार कम से कम थोड़ा यार। आ जाओ प्लीज़ प्लीज़ कम यार। कि गज़ल लुभानी का प्यारे मेरे बयान में है। हनी भाई के लिए शेर सुना दूँ मैं कि गज़ल लुभानी का प्यारे मेरे बयान में है। वो किसी की आँख में जादू और इनके हाथ में है। मुझे बड़ा फ़ख्र है, खुदा की कसम। ये बच्चे हमीद हैं, मजीद भाई हैं और ये सब बच्चे शाहरुख हैं। ये सब ग्वालियर को बहुत अच्छे से संगीत की लाइन में बांधे हुए लोग। बहुत दिल खुश होता है कि कोई तो है जो संगीत को सींच रहा है। और बहुत ही पसंदीदा गज़ल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। भाई थोड़ा साउंड की क्वालिटी जरा बढ़ा तो मज़ा आ जाए यार। हम लखनऊ तक इसकी आवाज़ मेरे कान से जाने ना पाए। थोड़ा बढ़िया बना दो, मज़ा आ जाए। बहुत रूखा रूखा बोल रहा है। थोड़ा एक बार अंदर होगा तुझसे मिलने की आरज़ू हमदम दिल में इस तरह सिमटी जाती है जैसे देहात की कोई लड़की शहर में
पहली बार आती है। हम तेरे शहर आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर आए, हम तेरे शहर आए। हम तेरे शहर आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे, हम तेरे शहर आए मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ के मुझे जाना है कहाँ। मेरी आँखों को भी बरसात का मौका दे दे, हम तेरे शहर आए मुसाफिर की। तबले की आपने भाई तबले का थोड़ा सॉन्ग पढ़ाइए। गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा, बाखुदा गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा, मगर ऐ जिंदगी मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। क्योंकि चमन के जर्रे जर्रे को पिलाया है लहू अपना, चमन के जर्रे जर्रे को पिलाया है लहू अपना। गुलों की बात क्या, कांटों को भी प्यासा नहीं छोड़ा। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुनने, हमने तुम्हें नजर में बसाया बुरा किया, खुद अपने दिल पर रोग लगाया बुरा किया। ये दिल तुम्हारी याद में पहले से था दुखा, इस दिल को तुमने और दुखाया बुरा किया। और सुनकर वो राज़े इश्क खफा मुझसे हो गए, सर हमने उनके दर पे झुकाया बुरा किया। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले
शिकायत सुन ले, आज इज़हार ख्यालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बहुत प्यारा शेर है। कोई वादा, कोई इकरार ना किया, तुझसे मिल कर के किसी से प्यार ना किया, किसी से प्यार ना किया, किसी से प्यार ना किया। कोई वादा, कोई वादा, कोई इकरार ना किया, तुझसे मिल कर के किसी से प्यार ना किया, किसी से प्यार ना किया। भूलना था तो मेरा दर्द, भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। आज सोचने के लिए इकरार का मौका दे दे। हम तेरे शहर आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे, हम तेरे शहर आए मुसाफिर की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बजाया भैया ने भाई, जवाब दिया। अब मैं अभी सबको दावत दे रहा हूँ कि आप भी आ जाओ, आ जाओ बस, हाजिरी लगा दो, आ जाओ। ये दिल आपका है, ये घर आपका है, ये महफिल आपकी है। यहाँ से निकल कर बेटा कहाँ जाइएगा, और खुदा जानता है कि हम सब आपके हैं, और हमें सबको छोड़िएगा तो पछताइएगा।
भी मुझको लेके जा रही है। क्यों कि ये कौन आ गई। इस धुन को जरा पहचानिए। देखिए ये धुन कौन सी निकल रही है, पहचानिए। तुलगा जी उसकी धुन है ये कौन आ गई, ये कौन आ गई। दिलरुबा महकी महकी ये कौन आ गई। दिलरुबा महकी फजा फजा महकी महकी सपा महकी महकी ये कौन आ गई। दिलरुबा महकी महकी ये कौन आ गई। दिलरुबा महकी महकी सपा महकी महकी फसा बहकी बहकी ये कौन। वो आँखों में काजल वो बालों में गजरा। वो आँखों में काजल बालों हथेली हथेली पे उस हिना का मकान महकी महकी ये कौन हथेली पे उसके हिना महकी महकी ये कौन आ गई। दिलरुबा महकी महकी ये कौन आ गई।
खुदा जाने किस किस की ये जान, वो कातिल का कज़ा महकी महकी ये कौन आ गई, महकी महकी ये कौन आ गई, महकी कज़ा महकी 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 ये कौन आ गई, दिलवा महकी महकी। लीजिए, वक्त निकल जाएगा और बात रह जाएगी। इससे पहले की जो मैंने लिखा हुआ है अब इसमें आप लोगों को मेरा साथ देना है, क्योंकि ये बहुत ख़ास आइटम पेश करने जा रहा हूँ मैं। अल्लाह सलामत रखे वजूद आपका, अल्लाह सलामत रखे वजूद आपका, ये सल्तनत आपकी और निज़ाम आपका। आज खुशी का दिन है आया, तालियां। हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। आज खुशी का दिन है आया, सबने मिलके है ये गाया, आज खुशी का दिन है सबने मिलके है ये गाया। अर्चना जी के जन्म दिवस पर, अर्चना जी के जन्म दिवस पर राग हमें ये गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू जी, 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 बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। आज खुशी के दिन, आज खुशी का दिन है आया, सबने मिलके, अरे आज खुशी का दिन है आया, सबने मिलकर है आया, आज खुशी का दिन है सबने खुशी से मिलके मनाओ। अर्चना जी के जन्म दिवस पर, अर्चना जी के जन्म दिवस पर सारा जग मुस्कुराया, हैप्पी बर्थडे टू यू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू जी।
ये जीवन आपका, सदा मुस्कुराता रहे चेहरा आपका। कि हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो। और मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। जिंदगी में इंसान की अगर हंसी और खुशी नहीं है, सब बेकार है। कोई धड़कन न रहे, बहुत अच्छा शब्द बता रहा हूँ कि कोई धड़कन न रहे, आँख अगर नम न रहे, कोई धड़कन न रहे, आँख अगर नम न रहे, जिंदगी मौत से बदतर है अगर गम न रहे। क्योंकि गम जरूरी है जिंदगी के लिए, शम्मा जलती है रोशनी के लिए। और गम और खुशी का बहुत ही अच्छा गहरा ताल्लुक है। सदा मुस्कुराता रहे चेहरा आपका, सदा मुस्कुराता रहे ये चेहरा आपका, भरा रहे खुशियों से ये जीवन। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। बार बार ये दिल गाए, बार बार हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे मम्मी अर्चना जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी लगता है बर्थडे का असर मम्मी के ऊपर हो नहीं रहा, लगता है असर हो नहीं रहा, लगता है शायद। और क्या जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। केसरिया पधारो मारे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केसरिया पधारो हमारे देश रे, पधारो हमारे देश रे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।